इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पहलगाम का जो हादसा हुआ है उसमें आपको बताइए कि आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी और बाकायदा पूछ के हत्या की कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उसके बाद भारत सरकार बहुत तेजी से एक्शन में आई और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कई तरह के प्रतिबंधों की। प्रतिबंधों में आपको बताइए कि इसमें मैं इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से आप सब तक वो सूचना पहुंच चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूं दरअसल कि ये जो प्रतिबंध लगाए हैं इनका क्या पाकिस्तान पर कोई असर होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज का विश्लेषण का है वो यही है कि आखिर ये जो प्रतिबंध भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर नए जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका कोई इम्प्रेशन को, उसका कोई असर क्या पाकिस्तान पर होने वाला है। क्या पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से बाज आएगा? क्या पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ देगा? क्या पाकिस्तान डर जाएगा? क्या पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक देगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये जो भारत सरकार ने जो फैसला किया है, केंद्र सरकार ने, कि दूतावास से वहां पर अपने जितने भी जो स्टाफ है कम कर दिया, अपने नेवल के, आर्मी के, एयरफोर्स का जो और जो स्टाफ था वो कम कर दिया, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। और इसी तरह जो सिंधु जल समझौता है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उस जल समझौते की डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो मीडिया के माध्यम से सब जगह जा चुकी है। सवाल इस बात का है कि यदि सिंधु जो जल समझौता पाकिस्तान से किया गया है वो वर्ल्ड बैंक उसमें मीडिएटर है, तो भारत ने ये कदम उठाया है और ये घोषणा की है कि हम इस समझौते को अब रद्द कर देंगे। तो वो जो पानी जो पाकिस्तान में बह के जाता है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो पानी भारत रोक कैसे सकता है, क्योंकि भारत के पास वो आधारभूत ढांचा, वो बांध नहीं है बनाने के लिए कि हम उस पानी को रोक सकें। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो एक ये है। चलिए मान लीजिए किसी भी तरह पानी रोक भी लिया गया, अब सवाल ये है कि जो नई पाबंदियां हैं, ये जो पाबंदी लगाई हैं, उसका असर क्या कुछ पाकिस्तान पे पड़ेगा? क्या पाकिस्तान आतंकवाद की जो नीति है जो उसने जम्मू कश्मीर को लेकर बना रखी है उसको छोड़ देगा क्या पाकिस्तान? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हो रही है, जो रक्षा मंत्रालय ने कल बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। सारे विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं उस बैठक में जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है वो बैठक तो देर तक चलेगी, हो सकता है 2-3 घंटे शायद वो बैठक चले, लेकिन मेरा मानना यह है कि उस बैठक का जो आउटकम है, जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि सारे विपक्षी नेता केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई के लिए अधिकृत कर देंगे, कि वो उसका समर्थन हर तरह से करते हैं। जो भी केंद्र सरकार चाहे किसी भी तरह एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेना पड़े उसके लिए वो सब सहमत हैं। ये वो पूरी तरह से एक कहें कि एक सर्वमान्य एक बहुमत पारित करके वो केंद्र सरकार को हस्तगत कर देंगे पूरी ताकत को, कि केंद्र सरकार जो चाहे इसका हिसाब किताब चुकता करने में, पाकिस्तान को की अकल ठिकाने लाने में जो भी कार्रवाई केंद्र सरकार करती है वो उससे सहमत है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक का कोई और निचोड़ हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वदलीय बैठक अपनी तरफ से कोई और, क्योंकि ये काम सेना का है, इंटेलिजेंस का है, केंद्र सरकार का है कि वो निर्णय करेगी कि सैनिक कार्रवाई की जाए या डिप्लोमेटिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से इस पूरी समस्या से निपटा जाए। रहा सवाल दोस्तों पाकिस्तान की हालत का, तो इन निर्णयों से मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उस पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान दोस्तों एक ऐसा देश है जो खुद मरा हुआ है। तो सरकार ने अभी जो फैसला किया है वो मरे के 2 लात मारने के बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान पर। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके सामने विश्लेषण रख रहा हूं, उसका मूल मोटो यही है, उसका थीम यही है, उसका जिस्ट निष्कर्ष उसका यही है कि पाकिस्तान दोस्तों इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा। उसके मैं आपको कारण वर्बेटम गिनाता हूं आपको। एक तो पाकिस्तान में कोई सरकार नाम की चीज नहीं बची है। वहां जो नवाज शरीफ की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, वो वहां पर पूरी तरह अस्थिर है। उस पर वहां बहुत जबरदस्त प्रेशर है। राजनीतिक अंदरूनी गुटबाजी इतनी जबरदस्त भयानक तौर पर है कि वो सरकार पूरी तरह अस्थिर है। वो सरकार कोई भी निर्णय लेने में नाकाम है। सरकार में सेना का पूरा हस्तक्षेप है। वहां पर आज भी सेना उसी तरह दखलंदाजी कर रही है, यानी कि सरकार केवल छाया है और सही मामले में जो पूरी ताकत है वहां सेना के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान अंदरूनी जो घरेलू समस्याएं उनसे बहुत भारी भारी तरह घिरा हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि जो बलूचिस्तान की समस्या है, बलूच जो लोग हैं वो स्वायत्तता और आजादी की मांग कर रहे हैं।
वो वहां पर ना बिजली है ना पानी है। इसके अलावा बलूच लंबे समय से अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस पूरे आतंकवाद की इसकी कार्रवाई में जो बलूचों ने अपने अधिकार को लेकर बलूच लिबरेशन आर्मी बना रखी है, वहां जो पूरे देश में जो फसाद हुए हैं उसमें अब तक 3000 लोग मारे जा चुके हैं। तो भारत यदि कोई कार्रवाई आतंकवादी कैंपों के खिलाफ करता है, 150 आतंकवादी मार भी देता है, तो वहां तो रोज आतंकवादी दोस्तों वैसे ही मरते रहते हैं, वो आपस में मर रहे हैं। कभी मस्जिद में धमाका करते हैं, कभी सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं। तो उनके इस बात से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, उनको वो खून खराबा देखने और मरने मारने की उनको आदत पड़ चुकी है। 3000 लोग 2 साल के अंदर वहां मर चुके हैं। ये तो पाकिस्तान के आतंकवाद का हाल है। पाकिस्तान का चाहे कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो कश्मीर का जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, और ये जो बलूचिस्तान का ये जो हिस्सा है, और ये पूरे अशांत प्रदेश है ये सारे, और यहाँ पर आए दिन हड़ताल, धरना प्रदर्शन, गोलीबारी, आतंकी कार्रवाई है, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो TLP तहरीक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पाकिस्तान से अपने अधिकार मांग रहा है। और वो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान, आप जानते हैं कि जो डूरंट लाइन का जो बॉर्डर है उसको मानते ही नहीं है। और वो जो है वो उन्होंने तगड़े धमाके किए हैं, उन्होंने सेना की और पुलिस की वहां पर नाक में दम कर रखा है। बहुत बुरी तरह से परेशान है पाकिस्तान इस बात को लेकर कि वहां जो उनका आरोप यह है पाकिस्तान का कि जो अफगान समर्थित ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको अफगानिस्तान शह दे रहा है। अफगानिस्तान से जबरदस्त रिश्ते बिगड़े हुए हैं पाकिस्तान के, आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने लाखों अफगान शरणार्थी जो वहां बरसों से रह रहे थे, जिनके वहां पर बेटी रोटी के संबंध थे, उनको निकालने का फैसला कर दिया। इससे अफगानिस्तान और वो जो लिबरेशन उनके जो संगठन है वो बहुत बुरी तरह खफा है, और उन्होंने जबरदस्त इससे नाराजगी जाहिर करी है। और अब तक कोई सैकड़ों पुलिस के अधिकारी और सेना के जवान और हमलों में उनके मारे जा चुके हैं। तो वो उनके लिए कोई 10-20 लोग मर जाना या मार देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो भारत मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने ऐसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, वो कम से कम 10 आतंकवादी वहां पर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान का आरोप यह है कि ये जो सारी कार्रवाई भारतीय जो खुफिया एजेंसी है रॉ ने करवाई है, और उन्होंने जो कम से कम 10-12 जो वांटेड थे कश्मीर के मामलों में, जो बहुत सारी मौतों के जिम्मेदार थे, वो एक एक करके वहां पर मारे जा चुके हैं। तो इससे भी उनको कोई बहुत ज्यादा अंतर आया नहीं। इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी आतंकवादी जो आप जानते ही हैं कि हर रोज लगभग कोई शायद ही दिन ऐसा बीतता हो जब भारतीय फौज या जो सुरक्षा बल है वहां पर जम्मू कश्मीर में जब उनका एनकाउंटर नहीं चल रहा होता। यह आए दिन आता है कि 2 आतंकवादी मार दिए, 4 को घेर लिया। इस तरह की खबरें हर दूसरे तीसरे दिन आपको मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आतंकवादी आते हैं, इनको पता है कि वहां से जिंदा वापस जाने की कोई गारंटी नहीं है। तो वो इनको ये बात अच्छी तरह पता है, यानी कि वो पहले से ही मौत को गले लगाते हुए आते हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है, और पाकिस्तान की जहां तक इकोनॉमी की हालत है वो दोस्तों बर्बाद हो चुकी है। आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि फल सब्जियों के दाम की हालत क्या है। आलू 150 से 200 रुपए किलो, टमाटर 150 से 200 रुपए किलो। आम आदमी वहां पर 2 वक्त की रोटी ढंग से खा नहीं सकता भरपेट। पाकिस्तान गरीबी की इस रेखा से गुजर रहा है। आप ये देख लीजिए, 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं। उनके पास उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो आवश्यक धन है वह है ही नहीं। पाकिस्तान अब तक IMF हाल है दोस्तों। अभी वहां पर आपको याद होगा सऊदी अरब ने 4,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है पाकिस्तान में, और भी हजारों भिखारी वहां पर सऊदी अरब हुआ और दूसरे UAE है और जो दूसरे कंट्री हैं उनमें भारी संख्या में उनकी जेलों में ये भिखारी पाकिस्तानी बंद हैं। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है इस बात को लेकर कि वो भिखारियों को निर्यात कर रहा है और भिखारियों से अपना देश चला रहा है। उनसे जो रेवेन्यू आ रही है वो करोड़ों डॉलर आती है पर साल। तो ये पाकिस्तान की हालत है, भीख मांग रहा है पाकिस्तान। अब दोस्तों, जिसके हाथ में भीख का कटोरा पहले से मौजूद हो, आप उस भिखारी के खिलाफ और क्या करेंगे जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हों, चीथड़े उनके उड़ गए हों,
पेट में उसके आंतें निकल आई हों, उसके शरीर की हड्डियां दिख रही हों और कुपोषण का वो पूरी तरह से शिकार है। ये पूरे पाकिस्तान का दोस्तों हाल है। तो ऐसे में जब पूरा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खुद ही खड़ा है और वो कब वो ढह जाए उसका कुछ नहीं पता। वो केवल ये जो आतंकवादी हैं ये अब ये भी वहां की सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वहां पर आप जानते हैं कि धार्मिक जो कट्टरवादी जो लोग हैं, नेता हैं, उनकी जो जमात है वहां पर अलग है। वो सरकार पर कहीं ना कहीं अपना दबाव और प्रभाव बनाए रखते हैं और उन्हीं के कारण ये आतंकवादी इधर आते हैं और इनको बहला फुसलाकर, इनका ब्रेन वॉश करके, इनको वो बेहतर हुरों वाला सपना दिखा दिखाकर वो मूर्ख बना बनाकर यहाँ भेजते हैं। और ये मूर्ख बनाने का सिलसिला दोस्तों रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। कुछ धन का लालच, कुछ वो इस्लाम में इस्लाम का वो जो कट्टरपन का जो, और कुछ ये लालच, कुछ स्वर्ग में जाने का लालच कि वहां अप्सराएं मिलेंगी, वहां ये होगा। ये जो तमाम चीजें हैं ये पाकिस्तान की जो जहालत है। पाकिस्तान के लोग दोस्तों दरअसल जहालत का शिकार हो चुके हैं। वहां पढ़ाई लिखाई का कोई नाम निशान नहीं बचा है और जो पढ़ाई लिखाई भी हो भी रही है वो कोई रोजगार उत्पन्न नहीं कर रही है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में निवेश नाम की कोई चीज नहीं है। जो थोड़ा बहुत निवेश आपको पता है चीन ने वहां पर कर रखा है, वहां जो कॉरिडोर बना रखा है सीपैक के नाम से, वो कॉरिडोर बर्बादी के रास्ते पर अब जा रहा है। चीन पाकिस्तान की हरकतों से तंग आ चुका है क्योंकि वहां पर लगातार धमाके हुए हैं। वहां जो बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं उनका कहना यह है कि चीन को वापस जाना चाहिए और इस सीपैक समझौते को खत्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान की हालत है। चीन के गले में आ चुका है। चीन के सैकड़ों करोड़ डॉलर वहां पर निवेश में फंस चुके हैं और वहां पर अभी और यही नहीं, ये इस प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले जो चीनी इंजीनियर हैं, दर्जनों चीनी इंजीनियरों की वहां हत्या हो चुकी है। वहां पर बम धमाके हो चुके हैं। उन सैनिकों ने, वो जो लिबरेशन आर्मी के लोग हैं जो अपनी आजादी और स्वायत्ता के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो वहां पर सेना से और पुलिस से मुठभेड़ उनकी वहां पर लगातार होती रहती है और इसीलिए वहां पर विदेशी निवेश कोई नहीं आना चाहता। सऊदी अरब जैसे जो उदार देश हैं जिनके पुराने संबंध है पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ चुके हैं कि भाई हमें आप माफ करो, हम आपकी अब कोई मदद नहीं कर सकते। पहले ही दुनिया भर का पैसा बहुत भारी उन्होंने कर्जा और वो मदद ले रखी है, अब वो देश मदद नहीं करना चाहते। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। भारत को कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी क्योंकि यदि भारत सैन्य कार्रवाई करता है, आप जानते हैं कि वो पुलवामा के अटैक के बाद हमने और ये जो सैन्य कार्रवाई वहां पर करी थी, उसके बावजूद भी आप देखिए लगातार वो घटनाएं जो आतंकवादियों के आने की है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी लगातार हुई हैं क्योंकि वहां किसी का नियंत्रण नहीं है। वहां कोई बातचीत किसी से कोई कर नहीं सकता, कोई समझौता वहां हो नहीं सकता। तो वो चूंकि नियंत्रण नहीं है किसी का, तो ये घटनाएं की पुनरावृत्ति उसकी उन पुलवामा अटैक के बाद भी लगातार कश्मीर में जारी रही है। तो ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान पूरी तरह से लाचार हो चुका है, बेबस हो चुका है। अब भारत के पास यही विकल्प बचता है कि ये जो प्रतिबंधों की घोषणा की है ये सिंधु जल समझौते से, इससे आपको मैं बता दूं पाकिस्तान पहले ही पेयजल की समस्या से बहुत और कृषि के लिए पानी की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। तो उसमें कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत और इजाफा हो जाएगा और वो उससे उनकी नीतियों में शायद ही कोई परिवर्तन आए। और अब सवाल एक ऑप्शन का बचा है कि भारत कोई सैनिक अभियान वहां चलाए, कोई सैन्य कार्रवाई करे, तो वो कोई ऑप्शन हो सकता है। तो वो निश्चित तौर पर फिर बड़ा उसके फिर व्यापक उसके परिणाम होंगे। निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो युद्ध पारंपरिक तरीके से बढ़ते हुए आणविक युद्ध की तरफ चला जाए। तो वो तमाम ऑप्शन भी, उस पर भी विचार विमर्श निश्चित तौर पर सरकार ने किया ही होगा। वो दोस्तों आसान रास्ता नहीं है। पाकिस्तान ने भी चेतावनी दे दी है कि यदि आपने, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है सिंधु जल समझौता, जो भारत से जो नदियों का पानी वहां जाता है, ये वो समझौता है, इसमें 2-3 नदियां हैं। तो उन्होंने भी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान की सरकार ने भारत को कि ये जो है पाकिस्तान के जीने मरने का प्रश्न है और ये युद्ध को निमंत्रण देने जैसा है। ये कोरी गीदड़ भपकी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो उसमें इतनी ताकत नहीं बची है, उसके पास इतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम दे सके। तो अब दोस्तों देखना ही है कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, क्या नया मुझे जो लगता है वो मैंने विश्लेषण के तौर पर आपके सामने रखने का प्रयास किया है।
अब कितना सही साबित होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो कार्रवाई है इस तरह की, इनसे पाकिस्तान झुकने और टूटने का तो मतलब इसलिए नहीं है कि वो पहले ही मरा पड़ा है, तो इसलिए इन सब बातों से तो उसके कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अवाम वहां पर पहले ही दुखी और परेशान है दोस्तों वहां पर। तो देखना यह है कि सर्वदलीय बैठक से क्या निकल के आता है, उसके बाद केंद्र सरकार क्या फैसला करती है, बदले में जो सरकार कोई नया कोई ये जो प्रतिबंध लगाए इनके अलावा कोई नया तरीका अपनाती है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, बदले में पाकिस्तान क्या करता है, ये दोस्तों अभी कल परसों में 2-3 दिन में ये तस्वीर शायद स्पष्ट हो सकेगी। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। और मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है, जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।